Hello everyone, welcome to this learning platform. Today we are going to cover previous year questions of MP set of topic reagents. Okay? तो हम बेसिकली इसको 3 पार्ट्स में कवर करेंगे. सबसे पहले हम किसको देखेंगे, जो हमारे 22 से 24 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एक बार हम उनको देखेंगे. उन क्वेश्चंस के बाद हम आगे और 17 18 को क्वेश्चंस को देखेंगे. ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं. देखिए एमपी सेट का जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस है थोड़े से मतलब इजी टू मॉडरेट आते हैं. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नहीं बनते हैं, लेकिन आप अगर कंपैरिजन करेंगे किसके कंपेयर में, नेट के कंपैरिजन में, तो क्या आती है आपकी ऑर्गेनिक, क्या आती है, इजी आती है. ठीक है, आपने अगर थोड़ा भी पढ़ के गए हैं बेसिक रिएजेंट्स के बारे में तो आराम से आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं. ओके सबसे पहले पूछा हुआ है बेयर्स रिएजेंट इज. आप आई थिंक ये 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, तो आपको भी पता है बेयर्स रिएजेंट क्या होता है. बेसिकली बेयर्स रिएजेंट होता है मेरा एल्केलाइन KMnO4. एल्केलाइन जस्ट वेट मिनट. बेयर्स रिएजेंट आपका क्या होता है, बेयर्स रिएजेंट होता है एल्केलाइन KMnO4 जो होता है वो मेरा क्या कहलाता है, बेयर्स रिएजेंट कहलाता है. ओके इसका बेसिकली यूज क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, ये क्या करता है, जो भी आप अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल लेते हैं, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सेचुरेटेड में. ठीक है, जनरली इथीन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं एल्कीन, उनकी रिएक्शन करता है KMnO4 के साथ रिएक्ट करा सेचुरेटेड मॉलिक्यूल. अब मुझे पता है KMnO4 का जो कलर होता है, KMnO4 का कलर क्या होता है, KMnO4 का कलर होता है भाई आपका पर्पल. कौन सा कलर होता है, पर्पल कलर होता है. और ये सेचुरेटेड कंपाउंड कन्वर्ट करके कौन सा कलर बना देता है, ये बना देता है ब्राउन कलर का कंपाउंड. कौन सा कलर होता है, बेसिकली आपका ब्राउन कलर कंपाउंड ये बन जाता है, ब्राउन कलर कर देता है. ठीक है, तो ये क्या है, बेयर्स रिएजेंट है. बेसिकली अनसेचुरेशन का टेस्ट भी है. क्या है, अनसेचुरेशन का टेस्ट. अनसेचुरेशन टेस्ट, मॉलिक्यूल में अनसेचुरेशन दैट इज डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं, उसका क्या है, टेस्ट भी हमको बताता है. क्लियर है. अब यहाँ पे थोड़ी सी KMnO4 की जानकारी ले लीजिए कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में कैसे वर्क करता है. ठीक है, एसिडिक मीडियम में. इसके बाद हम ले लेते हैं KMnO4 को न्यूट्रल मीडियम में, और लास्ट आता है KMnO4 एल्केलाइन बोल दो या फिर क्या बोल सकते हैं आप, बेसिक मीडियम में कैसे वर्क करता है, या इसी को ही क्या बोल सकते हैं, एल्केलाइन मीडियम में कैसे वर्क करता है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे. क्लियर है. तो देखो सबसे पहले तो एसिडिक मीडियम में क्या हो जाता है भाई, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है. +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ जाता है, +7 से +2 जाता है. यहाँ पर ये क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. न्यूट्रल मीडियम में कहाँ से जाता है, +7 से +4 जाता है, और बेसिक मीडियम में जाता है +4 से लेकर यहाँ पर न्यूट्रल, हाँ ठीक है करेक्ट है, एंड आपका +7 से कितना जाता है, +6. तो जैसे जैसे हम मीडियम एसिड टू एल्केलाइन की तरफ शिफ्ट होते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है. ये क्या करा आपने, आपको मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि अगर आप एसिड से एल्केलाइन मीडियम में शिफ्ट करते हैं तो जो आपकी क्या है ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो भी क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होती है, डिक्रीज होती है. क्लियर है. तो ये यहाँ पर फिर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता ही है करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्केलाइन पोटेशियम परमाइन. देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है. ओके सेकेंड दिया है मैलप्राइड रिएजेंट. क्या होता है भाई आपके मैलप्राइड रिएजेंट बेसिकली ये होते हैं, मैलप्राइड रिएजेंट कहलाते हैं आयोडीन के जो सॉल्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं. क्या होते हैं ये, बेसिकली ये होते हैं पर आयोडिक एसिड्स. जस्ट वेट अ मिनट. ओके क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं पर आयोडिक एसिड्स बोल दो, या फिर उनके सॉल्ट्स और इट्स सॉल्ट्स. ठीक है,
एग्जाम्पल देख लें तो HiO4 हो सकता है, क्लियर है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है NaI4, ये बेसिकली सॉल्ट है। KiO4 भी हो सकता है, क्या हो सकता है, KiO4, ये बेसिकली क्या है, आयोडिक पर आयोडिक एसिड के क्या है, सॉल्ट है, KiO4। ठीक है, इन्हीं को ही क्या बोलते हैं, मैलेप्रेट रिएजेंट। अब बेसिकली इनका पर्पस क्या होता है, तो ये होते हैं reagent used for oxidative cleavage, of vicinal diols, that is कौन से vicinal diols means 1,2 diols होते हैं, ठीक है, and similar compounds, ठीक है। जैसे ग्लूकोज वगैरह के जो कंपाउंड होते हैं उनको जनरली हम पर आयोडिक एसिड के हेल्प से क्या करते हैं, क्लीव करते हैं। इसके बाद हम क्या देख सकते हैं, एक इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो आपको एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया है रिएक्शन का तो आप इजीली कर पाएंगे। इसकी रिएक्शन देखिए कैसे होती है। ये बेसिकली R लिया मैंने, CH लिया, यहाँ पर भी CH लिया, या R' लिया, यहाँ OH, यहाँ भी क्या OH, ठीक है। एसिड हमने यूज़ करा, इसका स्ट्रक्चर काम करते हैं हम, इसको नेक्स्ट पेज पे ट्राई करते हैं रिएक्शन को तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। क्या करा मैंने यहाँ पर, सबसे पहले स्टार्ट करा रिएक्शन में हमने क्या लिया, ये ले लिया CH2, नहीं CH लेना है तो CH R', यहाँ आ गया OH, यहाँ आ गया OH, 1,2 डायल्स दैट इज विसिनल डायल। I लिया, डबल बॉन्ड O, ये क्या आ जाएगा O-, इसके साथ यहाँ H+ बैठा है, ठीक है। कितने 4 बनाने, 1 2 3 4 हो गए। यहाँ पर क्या होता है, इसके जो लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन के लोन पेयर, वो क्या करते हैं, यहाँ पे आयोडीन के पास जो वेकेंट ऑर्बिटल उसमें अटैक करते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियसली क्या होगा भाई, ये वाले बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होते जाएंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, तो रिएक्शन आगे कैसे बढ़ेगी, RCH R', ये हो गया O, ये हो गया O, यहाँ क्या आ गया I, यहाँ क्या आ गया I, ये बन गया O-, ये डबल बॉन्ड O, ये तो O- पहले से ही था, ये क्या हो गया O-। अब यहाँ पर एक तरह से रीअरेंजमेंट होता है जिसमें ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। इससे क्या बन जाएगा, ये एक बन गया R, ये क्या था H तो था ही अभी, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, डबल बॉन्ड O, एक आ गया मॉलिक्यूल, और दूसरा आ गया R', डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका बेसिकली शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या करना है। शॉर्ट ट्रिक बहुत इजी है, इतना लंबा आपको हर बार मैकेनिज्म मैं बोलती हूँ करने की नीड ही नहीं तो आपका पेपर छूट जाएगा। RCH R', ये लिया आपने OH, ये लिया OH, यहाँ से क्लीव करो, इसको भी OH दो, इसको भी OH दो, दो OH मिलके OH मिलके क्या होगा, H2O निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करो, दो H2O रिलीज कर दो, ये H ये वाला ले लो, OH, ये H2O निकल गया, ये H ये OH निकल दिया, तो क्या बन गया RC डबल बॉन्ड H प्लस R', डबल बॉन्ड H। जहाँ भी दो OH एक साथ आ जाए उसको क्या बना दो, डबल बॉन्ड O बना दो, क्लियर है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, विच इज मैलेप्रेट रिएजेंट, तो क्या आ जाएगा, पर आयोडिक एसिड, क्लियर है। इसके बाद हम ये थोड़ा सा और देख लेते हैं कि फैलिंग सोल्यूशन क्या होता है। अगर ये ऑप्शन में दिया हुआ है तो हो सकता है नेक्स्ट अभी कमिंग एग्जाम में मार्च वाले में आपसे पूछ ले फैलिंग सोल्यूशन क्या है। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए फैलिंग सोल्यूशन, फैलिंग ए, जो कि मेरा क्या होता है, फैलिंग ए होता है मेरा एक्वस कॉपर सल्फेट, ठीक है। और जो मेरा फैलिंग बी होता है, फैलिंग बी क्या होता है मेरा, फैलिंग बी होता है सोडियम पोटाशियम, क्या होता है, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, इसी को ही क्या बोलते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं रोशेल सॉल्ट, ठीक है। सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट रहेगा, साथ में क्या रहेगा मेरे पास NaOH, क्या रहेगा NaOH। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन क्या वर्क करता है, ये बेसिकली रिड्यूसिंग शुगर्स को और एल्डिहाइड्स को क्या करता है,
उसके टेस्ट के लिए यूज़ होता है। रिएक्शन क्या होगी भाई, आपके पास RCHO प्लस में क्या आएगा 2Cu2 प्लस प्लस में 5OH नेगेटिव। मैं आयनिक टर्म्स में इक्वेशन लिख रही हूँ, ये बन जाएगा RCOO नेगेटिव प्लस में आता है Cu2O, ये क्या कलर का होता है, ब्रिक रेड कलर का होता है, प्लस कितना 3HO। तो अगर आपके पास रिड्यूसिंग क्या होगी, शुगर होगी या फिर क्या रेड कलर का हो गया, ये क्या होगा बेसिकली ब्रिक रेड कलर का क्या आता है, ब्रिक रेड कलर का पीपीटी आता है। क्लियर है, ये क्या है बेसिकली टेस्ट है मेरे पास किसका, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड बोलो या फिर रिड्यूसिंग शुगर का क्या होता है, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट होता है। ठीक है, इसके आगे लेड टेट्रा एसीटेट। लेड टेट्रा एसीटेट का वर्क भी वही होता है बेसिकली। लेड टेट्रा एसीटेट का वर्क क्या होता है, जस्ट वेट अ सेकेंड, क्या देखना है हमको, इसके बाद लेड टेट्रा एसीटेट देखेंगे। लेड टेट्रा एसीटेट दैट इज PbOAc4 होता है। इसका काम भी क्या होता है, सेम वर्क एज HiO4। HiO4 की तरह ही क्या करता है, वर्क करता है। और लास्ट बचा आपके पास क्या, सल्फेनिलिक, कौन सा बचा, सॉरी ये यहाँ पर थे हम, लास्ट क्या बचा, सल्फेनिलिक एसिड। क्या बचा, सल्फेनिलिक एसिड। ठीक है, सल्फेनिलिक एसिड बेसिकली क्या होता है, ये बेंजीन बनाया है, यहाँ पे NH2 रहता है और यहाँ रहता है SO3H। ठीक है, ये बेसिकली एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन की तरह एग्जिस्ट करता है, आपको पता होना चाहिए। ज्विटर आयन में क्या बन जाएगा, ये ऐसे लिया, यहाँ आ जाता है NH3 पॉजिटिव और यहाँ आ जाता है SO3 नेगेटिव। ठीक है, तो बेसिकली इतना सफिशिएंट है और ये यूज होता है टेस्ट फॉर नाइट्राइट। ठीक है, टेस्ट फॉर नाइट्राइट, जो ये नाइट्राइट को किस में कन्वर्ट कर देता है, डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है। क्या है बेसिकली, नाइट्राइट का टेस्ट है किसका, NaNO2 डालते हैं तो क्या कन्वर्ट कर देता है, डाइजोनियम सॉल्ट में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। आपको बताना है कि अमीनो ग्रुप को कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, CF3 C डबल बॉन्ड O, ये क्या है बेसिकली ट्राईफ्लूरो एसिटिक एनहाइड्राइड। ये लिया आपने, ये बिल्कुल अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लेगा क्योंकि ये RNH2 हुआ। रिएक्शन नॉर्मल आप जैसे करते वैसे करो, ये ऊपर जाएगा, ये वाला ग्रुप यहाँ अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, ये यहाँ से ये हुआ CF3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ आ गया C नेगेटिव, ये क्या बचा CF3, यहाँ क्या आया N, ये H, यहाँ क्या आ गया R, ये पॉजिटिव साइन है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ऑक्सीजन नीचे आएगा और ये लीव कर जाएगा और यहाँ से ये H प्लस भी निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, ये आ गया CF3, यहाँ क्या आ गया NH और ये R, साथ में क्या बच गया, साथ में आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, यहाँ लग जाएगा और CF3। ठीक है, ये क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप हुआ इसका प्रोटेक्शन। सेकेंड अब क्या करूंगी, प्रोटेक्शन कराने के बाद डी प्रोटेक्शन भी कराना है क्योंकि अब रिएक्शन तो हो गई मेरी, अमीन पे तो नहीं। डी प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे, NH लिया, C डबल बॉन्ड ये करा और ये CF3, क्या करेंगे इसमें सिंपल हम ऐड कर देंगे, H2O भी कर सकते हैं ऐड और अल्कोहल भी ऐड कर सकते हैं। ये बन जाएगा अगेन RNH2 प्लस में कितना आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH और ये क्या बन गया CF3। ठीक है, तो पहला वाला बिल्कुल क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह यूज कर सकते हैं। सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड वाला क्या है, कार्बोबेंजॉक्सी क्लोराइड। सेकेंड क्या है बेसिकली मेरे पास कार्बोबेंजॉक्सी क्लोराइड। ठीक है, इसको बेसिकली CBZ भी बोलते हैं, बेंजॉक्सी वाला जो ग्रुप है ना, इसको कार्बोबेंजॉक्सी को CBZ भी बोल देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली कैसा ग्रुप है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ये बेंजीन बनाया, ये बनाया, यहाँ आएगा आपके पास CH2O, ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड OCl।
ये भी बिल्कुल प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह यूज़ हो सकता है। कैसे यूज़ होगा ये, इसकी रिएक्शन देखते हैं। ये बनाया आपने, ये क्या लिया, CH2O C डबल बॉन्ड OCl प्लस, फिर से वही लिया RNH2 लेंगे, रिएक्शन में वही होगा, ये ऊपर जाएगा, इसके लोन पेयर यहाँ अटैक करेंगे, फिर वापस से नीचे आ जाएगा, Cl निकल जाएगा, यहाँ से HCl निकल, H प्लस निकल जाएगा। ये करा अपन ने, ये करा CH2, ये O, यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दिया मैंने, यहाँ क्या आ गया N H H और यहाँ क्या R, और ये पॉजिटिव चार्ज। क्या करेंगे, यहाँ से Cl माइनस निकाल दिया था, वहाँ से क्या करेंगे H प्लस निकाल देंगे। क्या आ जाएगा फाइनल मेरे पास, वही फिर डी प्रोटेक्शन करना है तो डी प्रोटेक्शन कर लेंगे। ये क्या आ गया NH और ये आ गया R। ठीक है, तो ये भी बेसिकली मेरा क्या है, एज अ डी प्रोटेक्टिंग ग्रुप, एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज हो सकता है। नेक्स्ट है, देखो अगर आपको चारों नहीं पता है तो आप सिंपल लास्ट वाले ऑप्शन को देखेंगे, एलिमिनेट करना सीखे। एलिमिनेट करना कैसे, यहाँ पर आपका डाईहाइड्रोपाइरेन बना, आपको पाइरेन का स्ट्रक्चर पता है, ऐसा होता है डबल बॉन्ड, यहाँ भी क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है। ये क्या हुआ बेसिकली, ये बना मेरा पाइरेन। मुझे क्या बनाना है, डाईहाइड्रोपाइरेन बनाना है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड और यहाँ क्या करती हूँ H और H। अब मुझे पता है ऑक्सीजन लोन पेयर नहीं दे सकता किसको, नाइट्रोजन को। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी है, नाइट्रोजन की ज़्यादा है ऑक्सीजन से। क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है नाइट्रोजन से, तो वो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन कभी नहीं दे सकता, नाइट्रोजन इसको फिर भी दे सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब फिर करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो गया, ये वाला, ये कभी भी प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह यूज नहीं हो सकता। अब लास्ट बचा है टर्ट अजीडो फॉर्मेट, इसको भी देख लेते हैं ये कैसा होता है। ये बेसिकली क्या है, टर्ट अजीडो फॉर्मेट। ठीक है, आपने अगर कभी वो पढ़ा होगा लिथियम LDA, लिथियम डाईआइसो ब्यूटाइल फॉर्मेट वाला, LDA लिथियम डाईआइसो ब्यूटाइल अमीन, वो अलग है। एक फॉर्मेट वाला भी होता है, फॉर्म अमाइड आता है जिसमें DMF, डाईमिथाइल फॉर्मअमाइड वाला। ठीक है, उसकी जैसा इसका स्ट्रक्चर है। सबसे बोला है टर्ट ग्रुप लगा है, तो टर्ट ग्रुप में यहाँ क्या आ जाएगा, ये NH लगाया मैंने, यहाँ से ये आ गया टर्ट ग्रुप, और ये क्या हो गया, फॉर्ममाइड। ये बेसिकली फॉर्मेट बोला है तो यहाँ पे फॉर्म अमाइड होना चाहिए, तो ये क्या होगा, ये बेसिकली वाला कंपाउंड होगा। इसमें भी वही होगा, क्या करोगे आप, RNH2 ले, इसके लोन पेयर यहाँ अटैक करेंगे, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये ग्रुप लेफ्ट कर देगा, तो ये भी क्या करेगा, एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप आपका यूज हो सकता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या आएगा इसके बाद। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ गया मेरे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स विल रिएक्ट विथ 2,3 डाईमिथाइल 2-ब्यूटीन टू प्रोड्यूस ट्रांसडायोल। सबसे पहले तो आपका स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, 1 2 3 4, 2 पे ब्यूटीन है तो ये 2 पे ब्यूटीन बना दिया, फिर 2 3 पे ये 2 3 हो गया, ये क्या हो गया, डाईमिथाइल। अब क्या करो, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो, ये हो गया, ये हो गया आपके पास कंपाउंड। आपको ऐसा रिएजेंट ऐड करना है कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, ये कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाए, ट्रांसडायोल बनाना है बेसिकली। ठीक है, क्या बनाना है, ट्रांसडायोल बनाना है, मतलब कुछ ऐसे, ये OH इधर आया तो ये वाला OH कहाँ आना चाहिए, वेज पे आना चाहिए। ये आपका मिथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया, ये मिथाइल। आपको चाहिए यहाँ पे आप कौन सा रिएजेंट डालें कि आपका क्या बन जाए, यहाँ पे ट्रांसडायोल बन जाए। तो देखो सबसे पहले क्या देके रखा है, सबसे पहले आपको देके रखा है एल्केलाइन KMNO4। याद रखना एल्केलाइन KMNO4 क्या फॉर्म करता है, सिनडायोल्स फॉर्म करता है। क्या करता है, सिनडायोल्स फॉर्म करता है। सेकेंड देके रखा है आपको I2C6H5COOAG। ठीक है, ये बेसिकली एनहाइड्राइड देके रखा है, सिल्वर एनहाइड्राइड का सॉल्ट जो एनहाइड्राइड का सिल्वर सॉल्ट्स देके रखा है, और I2 देके रखा है। ये जो देके रखा है ये बेसिकली क्या देके रखा है, बाय डिफॉल्ट आपको क्या मानना है, इसको एनहाइड्रस मानना है क्योंकि कोई वाटर का मॉलिक्यूल नहीं। ये क्या कन्वर्ट करता है, एनहाइड्रस वाला बेसिकली
एनहाइड्रस वाला भी किस में कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है एंटी डायोल्स में। किस में करता है, एंटी डायोल्स में। रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन है बेसिकली प्रीवोस्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, प्रीवोस्ट रिएक्शन है। क्लियर है। थर्ड वाला आता है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, इसका कंप्लीट आता है, साथ में NMO भी रहता है, और क्या रहता है इसके साथ में, फिर सेकेंड स्टेप में H2O H प्लस रहते हैं, कंप्लीट ऐसे होता है। NMO बेसिकली क्या होता है, NMO होता है एन मिथाइल मॉर्फिलिन एन ऑक्साइड होता है। स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये ऑक्सीजन, ये 6 मेंबर की रिंग बनी है आपकी, यहाँ पे O नेगेटिव आता है, यहाँ मिथाइल ग्रुप, और ये पॉजिटिव। ठीक है, ये यूज क्यों करते हैं, यूज एज कोऑक्सीडेंट टू रीजनरेट जो ऑस्मियम +6 में गया है उसको वापस से किस में कर देता है, +8 में, क्योंकि एक ऑस्मियम एक्सपेंसिव मेटल है तो हमें चाहिए कि तुरंत किस में रीजनरेट हो जाए। ठीक है, तो इसके साथ ये यूज करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, इससे क्या बनते हैं, इससे भी हमारे क्या आते हैं, सिन डायोल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, सिन डायोल्स बनते हैं। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट मेरे पास क्या बचा है, लास्ट फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला है आपके पास I2 है, साथ में क्या है, वही एनहाइड्राइड दिया है सिल्वर सॉल्ट का, इन एक्वस NaOH। क्या है, इन एक्वस NaOH। इनसे भी क्या बनते हैं, इनसे भी सिन डायोल्स बनते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन कौन सी है, ये है वुडवर्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है वुडवर्ड रिएक्शन। तो करेक्ट आंसर आपको पता चल गया, सेकेंड वाला प्रीवोस्ट रिएक्शन। अब देखो, अगर इनने ये रिएक्शन ऑप्शन में दी हुई है तो हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में आपसे क्या आ जाए, प्रीवोस्ट रिएक्शन आ जाए और वुडवर्ड रिएक्शन आ जाए। तो हम एक बार प्रीवोस्ट रिएक्शन और वुडवर्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं, जिससे आपको रिएक्शन याद रहे। आपको तो डायरेक्ट ऑप्शन क्या करना है, टिक करना है। ये लिया आपने एल्कीन, सबसे पहले I2 है, तो I2 कैसे बनता है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, अभी क्या करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, अटैक करेगा, अटैक करने के बाद यहाँ पर बेसिकली हम क्या करते हैं, इसकी जो स्टीरियो बना के चलते। ठीक है, स्टीरियो बनाएंगे तो यहाँ पर ये ऐसे बनेगा, कुछ झूला वाला स्ट्रक्चर बन जाता है, ये बन जा ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मेरे पास मीडियम में OHC नेगेटिव पड़ा हुआ है, AC मतलब CH3C डबल बॉन्ड O, और ये O साथ में क्या है, Ag+ को मैंने हटा दिया। ये क्या करेगा, इसके बैक साइड से अटैक करेगा, तो ये तो आ गया मेरे पास I, और यहाँ आपके पास क्या आ गया, OC डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया, CH3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, इसके लोन पेयर फिर से या बैक साइड से अटैक करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये ऐसा था, यहाँ पर ऑक्सीजन था, ये ऐसा था, यहाँ पे भी ये क्या होगा, सेम साइड से ही बनेगी, ये आ गया डबल बॉन्ड, और ये आ गया CH3, यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अब मेरे बॉन्ड टूटेंगे। कैसे टूटेंगे, ऑक्सीजन का जो ये है, ये क्या करेगा, ये बेसिकली इधर शिफ्ट करेगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ से ये क्या निकल के आ गया, ये बन गया O। ठीक है, ये कितना आ गया O, सॉरी ये वाला बॉन्ड हम फिर से करते हैं। ठीक है, ये टूट के मेरे पास किधर आ जाएगा, जस्ट वेट सेकेंड, एरो करेक्ट बनाती हूँ। हाँ, ये वाला बॉन्ड इधर आया और ये वाले लोन पेयर इधर आ गए, बच्चा क्या, फिर से हम इसमें OAC ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, OAC नेगेटिव ऐड करेंगे। वो क्या करेगा, यहाँ जाके फिर से अटैक करेगा, तो ये क्या आ गया, यहाँ पर फिर से आ गया आपके पास क्या, OAC, और यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो ये O, यहाँ क्या आ गया, ये CH3 था, यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड O। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन गया कुछ ऐसा, यहाँ भी OAC आ गया और यहाँ पे भी क्या आ गया, OAC आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इन लोगों ने दिया नहीं है, लेकिन सेकेंड स्टेप, ये बेसिकली क्या है, स्टेप सेकेंड है, जिसमें आपको चला के बाहर से H+H2 ऐड करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये OH में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, और एसिटिक एसिड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर है, क्या होगा, मेरा एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा।
अच्छा, यहाँ पर मैंने ये एक्वस गलती से NaOH ले लिया। ये क्या है, NaOH तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा CH3COOH। क्या आएगा यहाँ पर CH3COOH आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन बेसिकली हमारे पास क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास वुडवर्ड रिएक्शन। कौन सी है, वुडवर्ड रिएक्शन है। वुड बस इसी में ही मैं मैकेनिज्म बता रही हूँ, बाकी अब सब आपको डायरेक्ट करना है। वुडवर्ड रिएक्शन में फिर से आपने ये लिया, ये क्या था आपके पास II, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये यहाँ आएगा। यहाँ क्या बनाओगे आप, झूला बनाया, फिर से आपने पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा फिर से OAC माइनस या पीछे से अटैक करने आएगा, ये करा, ये क्या आ गया डैश पे OC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या था I था। नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ अटैक करेंगे। ठीक है, अटैक करने के बाद ये क्या होगा, फिर से वही रिंग बनेगी जैसे उसमें बनी थी। ठीक है, यहाँ तक दोनों का प्रोसेस सेम है। ये आ गया O, यहाँ क्या आ जाएगा, ये बैक साइड से ये अटैक करेगा, ये ऐसे था, यहाँ डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, वाटर हमारे पास अवेलेबल है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से H2O जाता वो अटैक करेगा, ये इधर आएगा और H2O यहाँ अटैक करेगा, तो ये क्या होगा, ऐसा होगा। ये डैश लगाया ऑक्सीजन, यहाँ भी डैश लगाया, ये क्या हुआ, ये ऐसे था, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ कौन अटैक कर लेगा, OH और ये पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ से ये वाला जो था ये H+ निकल जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या करेगा, ये इधर ले लेती हूँ मैं। यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड है इसको इधर शिफ्ट करेंगे, इसके लोन पे नीचे जाएंगे और H+ निकल जाएगा, तो ये यहाँ से OH बन गया, और यहाँ पे बचा क्या मेरे पास, ऑक्सीजन था। यहाँ पर ये ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड क्या आ गया, OH पॉजिटिव। ठीक है, चाहो तो ये H+ यहाँ निकाल ही दिया है, तो हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट इरेज ही कर देते हैं और सिंपल यही लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास फिर से कौन अवेलेबल है, वही मीडियम में आपके पास H+ H2O तो है ही सेकेंड स्टेप में। ये क्या है, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में फिर क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड OH और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ भी OH। तो देखो यहाँ क्या बने, सिन डायोल्स का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, चारों रिएक्शन डिस्कस कर ली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली हमारे पास क्या है, दिया है असाइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ लिथियम ट्राइटर्ड ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्रेट इन डाइग्लाइम एट -78 डिग्री सेल्सियस गिव्स। सबसे पहले तो ये रिएजेंट कौन सा है, लिथियम प्लस है, साथ में आता है एल्यूमिनियम H आता है, और साथ में आता है O टर्ट ब्यूटॉक्सी ग्रुप। ये कितने आते हैं, ये 3 आते हैं। ये पूरे पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहता है। वर्क काय में करता है, डाइग्लाइम ले लो या फिर THF में कर लो या फिर ईथर में भी कर सकते हो। टेम्परेचर कितना रहता है, -78 डिग्री सेल्सियस। क्या करता है ये, बेसिकली सिलेक्टिव, क्या करता है, सिलेक्टिव रिडक्शन करता है। क्या करता है, सिलेक्टिव रिडक्शन करता है। और सिलेक्टिव रिडक्शन क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है RC डबल बॉन्ड OCl को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये कन्वर्ट करता है बेसिकली RCHO में, दैट इज एल्डिहाइड में। क्या करता है, असाइल हैलाइड को या असाइल क्लोराइड को किस में कर देता है, असाइल क्लोराइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में। ठीक है, जितना यहाँ बल्कीनेस बढ़ाते हैं उतना ज़्यादा क्या होती है, रिएक्शन सिलेक्टिव इन नेचर होते जाती है। क्लियर है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एल्यूमिनियम ये H आता है, ये O रहता है ऐसा, ये 4 ग्रुप, यहाँ पे O ये ऐसा आएगा, ये ऑक्सीजन ये ऐसा ग्रुप, और इस पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, और ये Li+। क्लियर है। तो ये बेसिकली हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली ये कौन सा ये किसकी रिएक्शन है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है। कौन सा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे करता है, RMgX। ठीक है, RMgX बेसिकली क्या करता है, ये करता है 1,2 एडिशन।
क्या करता है, 1 2 एडिशन करता है। रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन बहुत सिंपल है, इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं। यही वाला देख लेते हैं, ये दिया है आपको, ये क्या है, ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड H, यहाँ मिथाइल है, यहाँ क्या है, फिनाइल है। क्या दिया आपको, कौन सा दे के रखा है रिएजेंट, ETMgBr। क्या दिया है, ETMg और Br। फर्स्ट स्टेप में दिया है MgBr पे पॉजिटिव नेगेटिव साइड, ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ अटैक करेगा, क्या आएगा, ये PH आया, ये क्या आ गया, OMgBr आ गया, यहाँ क्या लग जाएगा, ET लग जाएगा, और ये क्या आ गया, H वो वाला। नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया आपको, H2O H प्लस दिया, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये प्रोडक्ट क्या आ गया, ये ET आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा OH, और ये H, यहाँ क्या आ गया PH, और ये तो मिथाइल एसिटेट। अब यहाँ पर क्या पूछा है, स्टीरियो पूछा है। देखो तो स्टीरियो के लिए याद रखना, अगर आपने इनिशियल स्टेप में अपने मन से इसको वेज पे लोगे और यहाँ पर लेकर आओगे जब, तो हमारा अपकमिंग जो ग्रुप आ रहा है वो क्या आ रहा है, ET आ रहा है। अगर ये वेज में है तो ET कहाँ से आएगा, ET आएगा डैश से, ताकि उसको क्या हो, मिनिमम रिपल्शन फील हो। ठीक है, ये ऐसा बनेगा, और यहाँ पर ये क्या बना हुआ है, H बना हुआ है। और क्या बना सकते हो, अगर आपने क्या करा है, अपने मन से इसको क्या लिया है, डैश पे लिया है। ठीक है, मिथाइल को डैश पे लिया है और H को वेज पे लिया है, तो जो अपकमिंग वाला मेरा ग्रुप आएगा, कौन सा आएगा अपकमिंग मेरा, जो ये ET आएगा वो फिर कहाँ से आएगा, वो आएगा मेरा वेज से। ET कहाँ से आएगा, वेज से आएगा, और फिर OH कहाँ होगा, डैश पे। क्लियर है, और ये H, यहाँ पर भी ये क्या है, H, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो देखो बेसिकली यहाँ पर क्या है, दोनों बन सकते हैं, ये भी बन सकता है, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि ये जो वेज, ये जो मिथाइल है और जो ये इथाइल है, वो दोनों अपोजिट स्टीरियो में। ठीक है, ये हमेशा क्या बनेंगे, मेजर प्रोडक्ट बनेंगे, और माइनर प्रोडक्ट दोनों में जिसकी स्टीरियो क्या होगी, सेम होगी। जैसे मैं ये ले लेती हूँ, यहाँ पर Me लिया मैंने, ये PH लिया, और अगर मैंने यहाँ पर इसको क्या लिया, इसको डैश में ले लिया OH, तो यहाँ पर देखो ये ET और Me की स्टीरियो सेम हो गई। ये वाला मेरा क्या बनेगा, माइनर बनेगा। माइनर और मेजर दोनों बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको ध्यान दूँ, ये वेज पे, ये प्लेन में आ रहा है मेरा। ठीक है, और यहाँ पर ET अटैक करना था ना हमारा, ET का अटैक तो नहीं करवाया है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बेसिकली इन्होंने इसको रिएक्शन को थोड़ा सा घुमाया है, घुमाने के बाद यहाँ पर मेजर और माइनर हमको लिखना है, तो ये वेज पे, अच्छा तो हम सिंपल यहाँ से रोटेशन कराना पड़ेगा हमको, तब जाके हमको समझ में आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सिंपल किसका देखना है हमको, Me का देखना है, और H का स्टीरियो सेम देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, मेजर आ जाएगा। ठीक है, और अगर, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये अगर देखूँ मैं तो ET और इसका क्या है, सेम है, तो OH और Me का देख लेते हैं, उससे भी काम हमारा हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसको बेसिकली, इन लोगों ने क्या करा है, ET ने अटैक करा है ना, तो यहाँ पर इन लोगों ने इसको रोटेशन करा के ET को कहाँ पे ले आए हैं, ET को ले आए हैं यहाँ पर प्लेन में ले आए। ठीक है, तो हम एक बार इसको कन्वर्ट करके देखेंगे, तो जब ET आ जाएगा तो ये सारी क्या होंगी, स्टीरियोज चेंज हो जाएंगी अपने आप। स्टीरियो चेंज हो जाएगी तो हम सिंपल देख लेते हैं, Me और जो मेरा H है उसका स्टीरियो सेम होगा तो वो मेजर होगा, और मेरा Me और H का स्टीरियो डिफरेंट होगा तो क्या होगा, माइनर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, C। कैसे मैंने आइडेंटिफाई करा, मैंने Me और किसको ले लिया, Me और H नहीं, सॉरी, Me और OH को लेना होगा ना। हाँ, यहाँ पर क्या था, Me और OH, इनका स्टीरियो अलग अलग है, और यहाँ पर Me और OH का स्टीरियो सेम है। यहाँ पर देखो Me और OH का स्टीरियो सेम है, यहाँ पर Me और OH का स्टीरियो सेम है, यहाँ पर Me और OH का स्टीरियो अलग अलग है। तो यहाँ पर बेसिकली फिर आंसर C नहीं, आंसर होना चाहिए D। ठीक है, क्योंकि Me और OH का स्टीरियो अलग अलग है, और Me और OH का स्टीरियो सेम। एक बार हम एक काम करते, इसको घुमाकर भी देख लेते, घुमाकर देखेंगे तो ये बेसिकली क्या आएगा, यहाँ पर ये ऐसे था, ये वाला Me को तो फिक्स कर देते, ये PH हो गया। यहाँ पर इसको रोटेट कराएंगे तो ये पीछे ये बॉन्ड आगे, और ये प्लेन में, तो प्लेन में है तो यहाँ पर ये H चले जाएगा डैश में,
ET आ जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा, वेज पे OH। तो बिल्कुल करेक्ट है, OH और Me का सेम स्टीरियो होना चाहिए। OH और Me का स्टीरियो सेम होगा, OH और Me का स्टीरियो सेम होगा, तो ये क्या आएगा, मेजर आएगा। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप अपकमिंग जो ग्रुप आ रहा है जिससे H आ रहा है, ये सॉरी ET आ रहा है, तो ET और जो ऑलरेडी है ग्रुप प्रेजेंट, उनकी स्टीरियो डिफरेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये आगे है तो ये पीछे से आएगा, ठीक है, और अगर ये पीछे है, ये पीछे है, तो वो कहाँ से आएगा, फिर ET आगे से आएगा। अब हमें पता है लॉन्ग चेन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, प्लेन में लाना पड़ेगा। प्लेन में लाना पड़ेगा तो क्या करो, इन तीनों को रोटेट कर दो, कितना, 120 डिग्री से रोटेट करोगे तो ये ET H की जगह चले जाएगा, H OH की जगह चले जाएगा और OH ET की जगह पर आ जाएगा। ठीक है, क्या करा मैंने, इसको रोटेट करा। रोटेट करने पे, सॉरी यहाँ पर मैंने गड़बड़ करा है, रोटेट करने में ही थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, एक बार फिर से रोटेट कर देती हूँ मैं। क्या करा है, ये ऐसा था, मेरा क्या होगा, प्लेन में आ गया ET, वेज पे कौन चले गया, H, और मेरा डैश पे कौन सा आ गया, OH। तो मेरा OH और Me का स्टीरियो अलग अलग होना चाहिए। तो सॉरी, यहाँ पर करेक्ट आंसर मेरा फिर क्या होगा, C वाला ही मेजर प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले रिएक्शन कंप्लीट करके देख लेना पूरी। ये आपने रिएक्शन कंप्लीट कर ली। अब आपको क्या करना पड़ेगा, चूंकि ET मेरा लॉन्गर चेन है, लॉन्गर चेन वाले को आपको प्लेन में लेके आना पड़ेगा। प्लेन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 120 घुमाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको क्या करती हूँ, 120 घुमा के बताती हूँ। 120 में घुमाऊंगी तो ये क्या है, ये तो वेज पे है, ये PH आ गया, ये कहाँ पे था, H डैश पे था, यहाँ करा। ये प्लेन में लाना है तो ये मेरा ET यहाँ आ गया। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, डैश पे मेरा H आ जाएगा, और देखो OH कहाँ आएगा, वेज पे, और ये मेरा क्या बन रहा था, माइनर प्रोडक्ट। आप इधर चेक करेंगे तो ये भी मेरा दोनों की स्टीरियो सेम है, OH और Me की, OH और Me की, तो ये मेरा क्या है, माइनर प्रोडक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, C। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बेसिकली क्या देके रखा है, ये आपका होता है गिलमन्स रिएजेंट। कौन सा है ये मेरा बेसिकली है गिलमन्स रिएजेंट। गिलमन्स रिएजेंट क्या करता है, 1,4 एडिशन करता है। ठीक है, कार्बोनिल और एल्कीन रहता है, तो ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3, इधर बना देती हूँ मैं, वहाँ हो सकता दिखाई नहीं दे रहा हो, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये Me। ठीक है, तो ये होता है 1 2 3 4। अगर आप यहाँ और यहाँ रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ और यहाँ, जैसे ग्रिग्नार्ड में, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है 1,2 एडिशन। और अगर आप यहाँ और यहाँ लगा रहे हो दो मॉलिक्यूल, तो ये क्या कहलाता है, 1,4 एडिशन। ओके, अब देखते हैं इसमें रिएक्शन कैसे होगी। तो देखो, सबसे पहले आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ये क्या था, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका क्या दे के रखा है, Me लगा के रखा है, Me लगाया। स्टार्ट करते क्या दिया है, Bu2Cu Li। क्या रिएक्शन होगी, ये यहाँ से कुछ ऐसा जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये वाला इधर आएगा, ये कितना हो गया O, साथ में Li लग जाएगा, यहाँ ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ Mi आ गया, और यहाँ जाके कौन लग जाएगा, Bu, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या देके रखा है, Si देके रखा है, Me3, और साथ में क्या है, Cl। आपको पता है कि इसके पास, सिलिकॉन के पास क्या होते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये वापस से नीचे आएगा, O नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये इधर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या होगा, फिर ये कुछ ऐसा बना मेरा, यहाँ क्या आ गया, Bu, यहाँ क्या आ गया, Me, यहाँ क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ नेगेटिव आया। नेक्स्ट स्टेप में ये मैंने ऐसे बनाया था सिलिकॉन, यहाँ ये इसके D ऑर्बिटल है, D ऑर्बिटल में ये अटैक कर लेगा, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये सिलिकॉन, यहाँ से क्या होगा, Cl लीव कर जाएगा। क्या करूँगी, Cl माइनस को लीव कर दूँ, तो ये मिथाइल मिथाइल बचे, ये डबल बॉन्ड बचा, ये Bu बचा, और ये क्या बचा, Me। लास्ट स्टेप आपको देख के रखिए, H+H2 आपको पता ही है, ऑक्सीजन के लोन पेयर अगेन यहाँ अटैक करेंगे इसके वेकेंट D ऑर्बिटल में, और कहाँ निकाल के ले जाएंगे, ये ऐसे बनेगा, यहाँ OH बन के ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा मेरे पास डबल बॉन्ड OH, ये आ गया Bu, ये आ गया Me। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली परायोडिक एसिड का देके रखा है। तो जब भी एसिडिक मीडियम होता है, क्या होता है, एसिडिक मीडियम होता है या बेसिक मीडियम होता है,
या फिर क्या होता है बेसिक मीडियम होता है तो आपकी क्या होती है इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग हो जाती है, इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग हो जाती है। ठीक है, इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग हो जाती है। कैसे होती है ये आपने बनाया, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन। सबसे पहले क्या करेंगे, ये HiO4 है, क्या देगा बेसिकली H+ देगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ अटैक करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ भी एसिड दिख H+ न्यूक्लियोफाइल लिक्टोफाइल दिख रहा है तुरंत आप उनको क्या करो अटैक करवाओ। ये जैसे यहाँ पर दिखा लोन पेयर देगा ऑक्सीजन, जहाँ भी H+ दिया ऑक्सीजन के लोन पेयर तुरंत अटैक करवाओ। ये हुआ, अब क्या होगा रिंग ओपन होगी, यहाँ से रिंग ओपन करी हमने। ठीक है, मीडियम में क्या अवेलेबल है आपके पास H2 अवेलेबल है, H2 यहाँ से आ जाएगा। अब देखो इसकी स्टीरियो लेके चलती हूँ, इसको वेज वेज बॉन्ड बना देती हूँ, यहाँ भी वेज आ गए यहाँ भी वेज। तो OH कहाँ से अटैक करेगा, H2O बेसिकली पीछे वाले साइड से, तो ये तो आ गया OH, यहाँ क्या आ गया OH H और ये पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, ये ऐसे रिएक्शन करी, यहाँ आ गया OH और ये क्या आ गया डैश में OH। इतना है समझ में, लेकिन इसके बाद फर्दर HiO4 क्या करता है याद रखना, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करता है। ऑक्सी हम पहले भी देख चुके हैं, तो ये रिएक्शन यहीं पर नहीं रुकेगी, ये क्या करेगा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ डायोल्स। डायोल्स का क्या करेगा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, तो मैंने आपको अभी बताया था ये ऐसे लाइन बनाना दोनों के बीच, इसको OH दो इसको OH दो, दोनों को OH देंगे। ये क्या था मैं एक बार यहाँ फिर से बना देती हूँ, यहाँ भी OH करा, यहाँ भी क्या आ गया OH करा, इनको ब्रेक करेंगे, यहाँ OH यहाँ OH, दोनों के पास OH OH है, तो ये क्या होगा ये बेसिकली मेरे पास क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड OH, ये ऐसे करा, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड OH। रिंग को सीधा कर दो तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो ये 6 बना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ क्या आ गया डबल बॉन्ड OH, यहाँ क्या आ गया डबल बॉन्ड OH। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा C। ठीक है, फर्दर रिएक्शन आगे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, यही इसमें इंपॉर्टेंट था। यहाँ अगर आप रुक गए तो ये आंसर टिक कर देंगे, पर भूलना मत HiO4 क्या करता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज भी करता है। ओके चलिए लास्ट सेकंड क्वेश्चन है बेसिकली, अगेन ये क्या है ऑर्गेनोलिथियम के क्वेश्चन है। क्या करता है ऑर्गेनोलिथियम भी क्या करता है 1 2 एडिशन करेगा, क्या करेगा 1 2 एडिशन करेगा। सिंपल है, यहाँ पर आप जो भी स्टीरियो लेके चलेंगे अपने मन से मिथाइल के अपकमिंग ग्रुप उसके अपोजिट अटैक करेगा। सपोज मैंने Me को वेज पे लिया है, यहाँ से क्या होगा PHLi अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव, ये यहाँ अटैक कर लेगा। तो ये क्या बना यहाँ से ये N एज इट इज, ये मिथाइल, यहाँ आ गया OLi, यहाँ क्या आ जाएगा ये PH आएगा। अगर ये वेज पे है तो ये जो अपकमिंग आएगा ये मेरा कहाँ से आएगा फिर डैश से आएगा, और ये ताकि उसको हिंड्रेंस नहीं हो, और ये मेरा वेज पे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या दिया है H3O+ दिया है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट फिर क्या बना आपका N, और ये ऐसा यहाँ क्या आ जाएगा OH, ये मिथाइल फिनाइल इधर डैश पे और ये वेज पे। एक पॉसिबिलिटी ये है, और अगर आपने स्टार्टिंग मटेरियल को डैश में लेके रखा, सपोज आपने इसको क्या किया मिथाइल को डैश पे लिया, तो फिर यहाँ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा ये PH वेज पे आएगा और ये जो OH है ये डैश। तो ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। अगर वो स्टार्टिंग की स्टीरियो मिथाइल की मेंशन करके देते, वेज पे देते तो फाइनल प्रोडक्ट ये आता, डैश पे देते तो फाइनल प्रोडक्ट ये आता। अभी चूंकि यहाँ पे स्टीरियो डिफाइन नहीं करी है किसकी, ये वाले मिथाइल की, तो आंसर C भी हो सकता है और आंसर D भी, प्रोवाइडेड ये फिनाइल और ये मिथाइल की स्टीरियो क्या होना चाहिए अलग होना चाहिए, एक वेज पे तो दूसरा कहाँ पे होना चाहिए डैश पे। ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली ये लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें आपको क्या करना है बेसिकली यहाँ पे अगेन KMnO4 दिया है। KMnO4 क्या करता है, KMnO4 ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करता है, क्या करता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन। ठीक है, दैट इज एल्कीन को क्या करेगा क्लीव करके किस में कन्वर्ट कर देता है एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कैसे होगा यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो ये रिंग बना लेते हैं हम, जैसे इनने बना के दिए, ये करा मैंने, ये काम करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे।
चलो ठीक है, यही ये करा, ये यहाँ पर, ये यहाँ, ये N डबल बॉन्ड, ये यहाँ डबल बॉन्ड। क्या करेगा, KMnO4 बेसिकली क्लीव करने का काम करेगा। ये करा KMnO4, ठीक है। क्या करेगा, क्लीव करेगा। कैसे करेगा, सबसे पहले मैं ये वाली रिंग ले लेती हूँ, ठीक है। कौन सी रिंग ली, ये वाली रिंग ली। यहाँ से ये इसको क्लीव करा और ये इसको क्लीव करा। क्या आ गया, ये OH और ये क्या आ गया, OH। यहाँ भी OH और यहाँ भी OH। तो पहला वाला मैं बना देती हूँ, ऐसा बना। ये पिरिडीन वाली रिंग तो एज इट इज रहेगी, अभी इसको नहीं करना है कुछ भी। यहाँ पर क्या लग जाएगा, OH। यहाँ पर क्या लग जाएगा, OH। यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH। यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH। ठीक है, इतना हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है, ये डबल बॉन्ड इंटेक्ट रहेगा। ऑक्सीडेटिव क्या करता है, क्लीव करता है, रिंग को क्लीव करेगा। तो फिर से आप क्या करोगे, इसको यहाँ से ब्रेक करोगे, इसको यहाँ से, फिर से क्या आएगा, OH OH। ये क्या आ जाएगा, OH OH, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड भी आप चाहो तो तोड़ दो, तो ये भी OH और ये भी OH, सारी जगह OH OH आएगा। तो यहाँ से ये क्या बन गया, इसके पास यहाँ पर पहले तो हम ये पिरिडीन की रिंग बना देते हैं, ये एज इट इज बन गई। यहाँ क्या आ जाएगा, दो दो OH OH हो गए, ठीक है। तो यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड। एक मिनट, यहाँ पे अपन ने एक OH लिया था ना, OH OH हुआ, यहाँ का OH एक और आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसमें कन्वर्ट हुआ, ये फर्दर भी इसमें कन्वर्ट हुआ। जब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनली आपका डबल बॉन्ड OH में, ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। क्लियर है। तो ये बेसिकली मेरा क्या बन गया, ये कौन सा, इसका नाम क्या है, 3,4 पिरिडीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। 3,4 पिरिडीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसी का ही एक और नाम है, सिन कोमेरोनिक एसिड, सिनकोमेरोनिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन में ये दिख रहा है, वो ऑप्शन क्या है, बेसिकली आपके पास ये ऑप्शन है, ये वाला। साथ में थैलिक एसिड कैसे बनेगा, देखो थैलिक एसिड के लिए कुछ नहीं, अब उल्टी वाली रिंग, ये वाली रिंग खोलो। ये ऐसे था, ये ऐसे बना, ये N और ये था, ये डबल बॉन्ड। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से क्लीव करोगे, यहाँ से क्लीव करोगे, ठीक है। एक सेकेंड, आइसोक्विनोलिन है ना, ये मैंने रिंग को उल्टा बना दिया है। यहाँ से आइसोक्विनोलिन के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो नाइट्रोजन है इस पोजीशन पे आएगा, ये यहाँ तक, तभी, ठीक है। ये इधर इधर, ये ऐसे हुआ इधर मैंने सही बनाया ना, इधर भी मैंने गड़बड़ कर दी है थोड़ी सी। ये वाला जो बॉन्ड है वो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। नाइट्रोजन की जो वैल्यू है, नाइट्रोजन की पोजीशन क्या है, दूसरी जगह, ठीक है। ये क्या हुआ, ऐसे आया, ऐसे, यहाँ नाइट्रोजन, ये आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ भी आ गया नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये ऐसे, यहाँ पर भी ये नाइट्रोजन इधर, ये डबल बॉन्ड इधर। क्लियर है, क्या है ये, नाम क्या है इसका, आइसोक्विनोलिन है। क्लियर है। नेक्स्ट में अब क्या करेंगे हम, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ OH आएगा, फिर से OH आएगा, यहाँ OH और OH। फिर फर्दर उसका क्या कर देंगे हम, ऑक्सीडेशन कर देंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एसिड में, ठीक है। ये क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH यहाँ आ गया, ये C डबल बॉन्ड OH यहाँ आ गया। इसका नाम क्या है, बेसिकली इसका नाम है थैलिक एसिड। क्या नाम है इसका, थैलिक एसिड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पे कन्वर्जन हुआ। हमने बहुत सारे कवर करे हैं यहाँ पे रिएजेंट्स। अब अगर आपको ऑर्गेनिक याद रखना, बिना प्रैक्टिस के ऑर्गेनिक नहीं आता है, क्या है, विदाउट प्रैक्टिस ऑर्गेनिक नहीं आता है। तो आप अभी भी चाहो तो क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज परचेस करिए, टेस्ट सीरीज आप परचेस करिए, उसका सिर्फ आप ऑर्गेनिक वाला पार्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, सारे चैप्टर्स है उसमें अवेलेबल। नेम रिएक्शन है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएजेंट्स है, सेपरेट रिएजेंट्स के आपके पास क्या है, 2 टेस्ट मिलेंगे, 2 to 3 टेस्ट है। फिर उसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट के मिलेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म के,
स्पेक्ट्रोस्कोपी के। तो आप अगर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, इसके ही साथ आपका क्या होगा, प्रैक्टिस के साथ ही आप क्वेश्चंस कर पाएंगे ऑर्गेनिक के। ओके, तो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।